अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, बात ये है कि मैं चूँकि एक लीडरशिप ट्रेनर हूँ, तो बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं कि एक लीडर टाइप पर्सनालिटी कैसे बना जा सकता है। देखिए भाई, बात ये है कि दुनिया इस बात की कायल थी कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। अगर हम ग्रेट मैन थ्योरी की बात करें, फिर इसके बाद एक ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप आई, और उसके बाद फिर बहुत सी दीगर लीडरशिप पर थ्योरीज आई। लेकिन फिल वक्त हमारा मकसद जो है वो उन लीडरशिप थ्योरीज़ को डिस्कस करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम अपने व्यूअर्स को ये बता सकें कि वो कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन सी ऐसी ट्रेड्स हैं, वो कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं कि जिन पर काम करके आप अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, लीडरशिप चूँकि मेरा भी बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं डिफरेंट लेवल्स पे ये ट्रेनिंग्स करवा रहा होता हूँ, तो इस पे वो जॉन एडम्स बड़ी शानदार बात करता है कि इफ़ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू थिंक मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर अ लीडर। फिर इस पे जॉन सी मैक्सवेल कहता है कि लीडरशिप इज़न्ट अ स्टेटस, इट्स नॉट अ पोजीशन, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अब इसमें दो चीज़ें आ गई कि देखो यार, लीडरशिप के लिए आपका कमिश्नर होना, आपका डीसी होना, आपका सीईओ होना या आपका मैनेजर या ऑपरेशनल मैनेजर होना ज़रूरी नहीं है। Leadership is all about your mindset, leadership is all about your character, leadership is all about your personality, कि आप अपने किरदार से, आप अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान के पास कोई ज़ाहरन पोजीशन ना हो, उसका स्टेटस ज़ाहरन आपको बड़ा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन उसके एक्शंस जो हैं वो आपको इंस्पायर करें कि आपकी सोच बड़ी हो जाए, उसके एक्शंस आपको अच्छाई की तरफ गामजन कर दें, तो वो शख्स लीडर होगा। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वो कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं कि अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लें तो आप एक लीडर बन सकते हैं, तो जनाब सबसे पहली बात ये है कि एक लीडर के पास विजन होना चाहिए। जिस इंसान के पास विजन नहीं है कि मैंने जाना किधर है, मेरी मंजिल क्या है, आज 2021 में मैं इस स्टेज पे हूँ, 2025 में, 2030 में मैं किस स्टेज पर हूँगा, तो उसके बगैर लीडरशिप का सफ़र स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास विजन होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाह रहे हैं, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी समत क्या है। विजन के बाद आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपने विजन बना लिया, विजन के बाद उस विजन की कंप्लायंस के लिए, अपने विजन को अकम्प्लिश करने के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग एबिलिटी जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, तो आप प्लानिंग एबिलिटी को सीख सकते हैं। देन द थर्ड थिंग इज़ कि आप जब प्लानिंग करते हैं तो आप अपनी प्लानिंग में अकेले कुछ नहीं कर सकते। जैसे जॉन सी मैक्सवेल जो है वो लीडरशिप पर बहुत काम कर चुके हैं, और जॉन सी मैक्सवेल की लीडरशिप पर बेशुमार किताबें हैं, और उनकी अभी जो लेटेस्ट किताब आई है लीडरशिप, उसमें वो बताते हैं कि अगर आपने एक छोटा लीडर बनना है तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने ज़ोरे बाजू पे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करें, आप एक इदारे को इन्फ्लुएंस करें। लेकिन अगर आपको पिनिकल लेवल ऑफ लीडरशिप चाहिए, कि वो लेवल ऑफ लीडरशिप के जिसमें आपका नाम ही आपकी पहचान बन जाता है, आपका नाम एक ब्रांड बन जाता है, अगर आपने एक बड़े पैमाने पे मिलियंस में, बिलियंस में लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, तो फिर ये यकीन मान लीजिए कि आप इस लीडरशिप के सफ़र में अकेले नहीं चल सकते। आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, आपके पास पीपल मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए। सो आप जो भी प्लानिंग बनाते हैं, आप उसमें लोगों को साथ मिलाते हैं, लोगों को साथ जोड़ते हैं, आप राइट मैन फॉर द राइट प्लेस के असूल पे चलते हुए आप अपनी टीम को टास्क डेलीगेट कर देते हैं, आप अपनी टीम को टास्क तफवीज़ कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपनी प्लानिंग को अकम्प्लिश कैसे करना है, आपने अपने लोगों को कैसे मैनेज करना है, आपने अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़ your personality should be inspiring, your personality should influence your team, influence the people। अब जब इन्फ्लुएंस की बात आती है, जब इंस्पिरेशन की बात आती है, तो आप दूसरों को उस वक्त इंस्पायर करते हैं जब आपके कॉल और फेल में तजाद नहीं होता, जब आप किरदार के पक्के होते हैं। जैसे दुनिया में इस वक्त एथिकल लीडरशिप पर बहुत बात हो रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप अपने विजन की तरफ गामजन होते हैं, जब आप अपने सफ़र की तरफ गामजन होते हैं, तो बहुत सी ऐसी स्टेजेस आती हैं कि जिसमें आपके अपने लोग जो है
वो मायूस हो जाते हैं, वो नाउम्मीद हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी की मदद से अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि बहुत से ग़ज़वात में बड़े बड़े मुश्किल मराहल आए, अगर हम ग़ज़वा हंदक की बात करें तो ये वो टाइम था कि जब कुरैश कफ़ारे मक्का जो हैं एक बहुत बड़ी तादाद में मदीने पर हमला होने के लिए इकट्ठे हुए थे, और उसमें मुसलमान उनके मुकाबले में अददी एतबार से असले के एतबार से बहुत कम हैसियत के मालिक थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों से, सहाबा कराम से टॉक किया, उनको इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया, और उसमें फिर लोगों से मशवरा लिया, अपनी टीम से मशवरा लिया, और उसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि जी एक हंदक खोदी जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मुश्किल टाइम में जो लीडर है वो अपनी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी की मदद से अपनी टीम को मोटिवेट रखता है, उनको इंस्पायर करता है। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज़ जो स्किल एक लीडर के पास होनी चाहिए, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, और इस स्किल के बगैर आप मेरे हाल से किसी भी लेवल पे ग्रो नहीं कर सकते। एंड दिस स्किल इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, कि आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको अपना मुद्दा, अपना मकसद पहुंचाने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है। और द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट 4 C's, दुनिया अब 4 C's की बात कर रही है। दुनिया बात कर रही है क्रिएटिविटी की, कोलैबोरेशन की, क्रिटिकल थिंकिंग की और कम्युनिकेशन की। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट मीन्स कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल स्किल्स। तो एक लीडर उस वक्त तक अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर सकता, अपने विजन के बारे में नहीं बता सकता, जब तक उसके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं होगी। मैं इसकी मिसाल दूंगा कि अमेरिकन इलेक्शंस में बराक ओबामा जो है उन्होंने चेंज का एक नारा लगाया, और बराक ओबामा की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बड़ी इफेक्टिव हैं। उसने बड़ी इफेक्टिवली अपने इस नैरेटिव को अपनी कौम के साथ शेयर किया। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल डाइवर्जेंसीज एंड डिफरेंसेस, व्हेन वी टॉक अबाउट मिस्टर इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है। उन्होंने इफेक्टिवली अपने जो तब्दीली का नारा है वो अपनी कौम तक पहुँचाया, अपने लोगों तक पहुँचाया इलेक्शन कैंपेन में। और फिर हमने देखा कि UN जनरल असम्बली में जब उन्होंने अपना पहला खिताब किया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो किस मुदल्लल अंदाज में, किस इफेक्टिव वे से उन्होंने अपना नैरेटिव, अपना मुद्दा जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा। तो लीडर जो है वो इफेक्टिवली अपने विजन को कम्युनिकेट करता है, वक्तन फ़ोक्तन जो भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की मदद से अपने लोगों को बाखबर रखता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑल अबाउट चेंज मैनेजमेंट। अब आप अगर लीडर बनना चाहते हैं तो आप चेंज मैनेजमेंट के फ़लसफे को समझेंगे। अगर आप आने वाली तब्दीलियों के बारे में आगाह नहीं हैं, अगर आप आने वाली तब्दीलियों के हवाले से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हुए उन तब्दीलियों के साथ खुद को सिंक्रोनाइज नहीं करते, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लाइक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इदारे सिर्फ इस वजह से डूब गए कि वो आने वाले वक्त के बारे में आगाह नहीं थे, या उन्होंने बर वक्त फैसले नहीं किए, उन्होंने बर वक्त अपने इदारे में तब्दीली नहीं लेके आ सके। मैं इसकी बड़ी छोटी सी मिसाल दूंगा कि कोविड-19 से पहले ये जो ऑनलाइन लर्निंग है ये कोई कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं था, और जब ये कोविड-19 आया तो बहुत से इदारे इस इंतज़ार में थे कि जैसे ही हालात नॉर्मेलिटी की तरफ आएंगे तो दोबारा से थिंग्स विल गेट नॉर्मल और हम दोबारा से उन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो बहुत से स्कूल्स ऐसे थे जो इस इंतज़ार में रहे कि भाई हालात नॉर्मल होंगे तो क्लासेस स्टार्ट होंगी और हम फिज़िकली बच्चों को तालीम देंगे। लेकिन जो लीडर्स प्रोएक्टिव थे, जो अच्छे फैसला साज से, जो चेंज मैनेजमेंट के फ़लसफे को समझते थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोविड-19 के आगाज़ में ही ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया। और आप देखें कि टिल दैट टाइम बहुत से इदारों में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस न सिर्फ जारी हैं बल्कि वो स्कूल्स जिन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया वो अपने एडमिशन्स को या अपने स्कूल में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स को जो है वो मेंटेन कर पाए, उसको मैनेज कर पाए। तो चेंज मैनेजमेंट जो है ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये करने के बाद आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, जो लीडरशिप का जो सफ़र है, या अगर आपने अपनी ज़ात में लीडरशिप डेवलप करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मेरा ये मानना है कि
if you do small things in a great way then you start to influence others, कि अगर आप छोटे छोटे कामों को बेहतरीन अंदाज में करना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो लीडरशिप के सफ़र का आगाज़ है ये बाहर से नहीं स्टार्ट होता, ये आपकी अपनी ज़ात से स्टार्ट होता है। मतलब ये है कि आपने सबसे पहले अपनी ज़ात को समझना है, अपनी ज़ात को मैनेज करना है। जब आप खुद को समझ चुके होते हैं, जब आप खुद को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसका असर जो है वो दूसरों पे पड़ना शुरू हो जाता है। लाइक वो छोटी छोटी चीज़ें कौन सी हैं, वो छोटी सी छोटी चीज़ दूसरे से मसाफा करना हो सकता है। आप हैंडशेक कैसे करते हैं, आप रेपो कैसे बिल्ड करते हैं, आप दूसरों की बात कैसे काटते हैं, आप अपनी बात का आगाज़ कैसे करते हैं, आप किसी को वेलकम कैसे करते हैं, आप किसी से मिलते वक्त स्माइल कैसी देते हैं, आप अगर खाना खा रहे हैं तो आप डाइनिंग कैसी करते हैं, आप नैपकिन कैसे यूज़ करते हैं, टूथपिक कैसे यूज़ करते हैं, आप सिल्वरवेयर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप अगर लिबास पहन रहे हैं तो वो लिबास किस किस्म का पहन रहे हैं, लिबास में कलर्स का चुनाव क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपकी फिजिक क्या है, आपका कंप्लेक्शन कैसा है। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप बेहतरीन अंदाज में कर रहे होते हैं तो आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। आप अपने रवैयों से, आप अपनी फिज़िकल अपीयरेंस से दूसरों को मुतासिर कर रहे होते हैं। सो इसका आगाज़ अपनी ज़ात से होता है। और आखिर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, दुनिया में अगर कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क और कोई भी फ़र्द 10 सालों में 900 टाइम्स ग्रो करना चाहता है तो उसके पास सिर्फ एक स्किल होनी चाहिए और उस स्किल का नाम है लीडरशिप। और ये मैं नहीं कह रहा, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज की ये रिसर्च बताती है कि दुनिया में अगर किसी भी इदारे ने, फ़र्द ने या मुल्क ने मैसिव लेवल पे तरक्की की है तो उससे तरक्की के पीछे लीडरशिप होगी। और मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स विद लीडरशिप, कि अगर कोई इदारा ग्रो कर रहा है या अगर कोई इदारा फॉल कर रहा है तो उस इदारे के फॉल करने में, ग्रो करने में लीडरशिप का किरदार होगा। थैंक यू वेरी मच।